हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डायबिटीज मेलिटस के रोगी को कार्बोहाइड्रेट मुक्त पोषण पर रखने के बावजूद उसके मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित होती है। यह इस कारण होता है। विकल्प ए, वसा एडिपोज ऊतकों में अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। विकल्प बी, अमीनो अम्ल रक्त में अपचयित होकर ग्लूकोज बनाते हैं। विकल्प सी, यकृत से अमीनो अम्ल रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। या विकल्प डी, पेशियों से ग्लाइकोजन रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस। वह है डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पर हम देखेंगे डायबिटीज मेलिटस रोग क्या और क्यों होता है। तो डायबिटीज मेलिटस रोग जो है, इसमें रोगी व्यक्ति रोगी इंसुलिन के उत्पादन या उपयोग में सक्षम नहीं होता है। या तो वह इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता। वह रोगी व्यक्ति इंसुलिन के उत्पादन अथवा उपयोग में अक्षम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लूकोज का स्तर है वह अधिक हो जाता है, क्योंकि वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं कर पाता है। इसलिए ग्लूकोज का स्तर रक्त में अधिक हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में की जाती है वह अब नहीं हो पाती है, और इसके कारण जो ग्लूकोज है वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। इसी बीमारी को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। अब इस रोगी व्यक्ति को यदि कार्बोहाइड्रेट मुक्त पोषकों पर रखा गया है, फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित होता है, तो इसका मतलब यह है कि रक्त में जो ग्लूकोज की अधिक मात्रा है वह केवल पोषक कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर नहीं करती है। यानी केवल बाहर से कार्बोहाइड्रेट मुक्त पोषण देने पर ग्लूकोज को कम नहीं, केवल ग्लूकोज इसी पर निर्भर नहीं है। उस व्यक्ति के शरीर में जो वसा वसीय ऊतकों में संचित है, वसीय ऊतकों में संचित है, तो वह टूटकर यानी कि अपचयित होकर ग्लूकोज का निर्माण कर सकती है। वह वसा अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। यह वसा अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है, जिसके कारण ग्लूकोज का स्तर अधिक होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन की टूटने के कारण यकृत में जब ग्लाइकोजन टूटते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसकी वजह से भी ग्लूकोज का स्तर अधिक हो सकता है और मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित हो सकता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है वसा एडिपोज ऊतकों में अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है अमीनो अम्ल रक्त में अपचयित होकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो अमीनो अम्ल रक्त में अपचयित होकर ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, यह नहीं होता है। सी में कहा गया है यकृत से अमीनो अम्ल रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं, तो यह भी ग्लूकोज के उत्सर्जन का कारण नहीं है। और पेशियों से ग्लाइकोजन रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं, यह भी डायबिटीज मेलिटस के रोगी में मूत्र में ग्लूकोज के उत्सर्जन का कारण नहीं है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।